तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स आर पैरेलल आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे दो मिरर रखे हुए हैं, एक है पी क्यू और एक है आर एस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे ए बी इस मिरर पी क्यू पर स्ट्राइक की किस पॉइंट पर, बी पर। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलॉन्ग द पाथ बी सी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये बी सी के अलॉन्ग मूव की। ठीक है, उसके बाद फिर से ये जो है एक एंड बी सी स्ट्राइक मिरर आर एस एट सी, और ये जो बी सी है वो मिरर सी आर एस पर फिर से स्ट्राइक की इस पॉइंट सी पर, है ना। फिर से यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद सी और डी के अलॉन्ग ये मूव की। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बताना है कि जो ए बी है, यानी कि जो इंसिडेंट रे थी और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं ये प्रूफ करना है। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, इसमें एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये ई है, एक नॉर्मल बी ई हो गया, और एक यहाँ से भी नॉर्मल ड्रा कर देते हैं यहाँ से। ठीक, और इसका नाम दे देते हैं एफ। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक नॉर्मल होता है, और वो क्या करता है कि दोनों को बराबर बराबर एंगल में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये जो एंगल होगा ये वो इसके बराबर होगा, ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इसका ये नाम दे देते हैं एक, ये इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक, अब क्या करना है हम ये जानते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। यहाँ पे हमने इसको बराबर कर दिया, लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर भाग में बट गए हैं। और यहाँ से आते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। क्लियर? देखो 1 2 के बराबर है, 3 और 4 के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या होगा इसमें कि अगर बी पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, दोनों मिरर पैरेलल हैं ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो पी क्यू और आर एस क्या है, दोनों पैरेलल हैं। अब अगर ये पैरेलल होंगे तो क्या एंगल 3 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल नहीं हो जाएंगे? एंगल 2 एंड एंगल 3 दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से लिख देते हैं इफ पी क्यू पैरेलल आर एस देन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिर्फ अल्टरनेट लिखा जाता है उसको, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, सिर्फ अल्टरनेट लिखते हैं। अब यहां से देखें, इसको मान लेते हैं हम ये इक्वेशन फर्स्ट, ये दोनों मिला करके ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो यहां से अगर इन दोनों को देखें, फर्स्ट को और सेकंड को, तो क्या हमें दिखेगा, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो क्या 1 3 के इक्वल नहीं होगा? 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल होगा। ठीक है, 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के। क्लियर? फिर से एक बार समझो, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल होगा। अब यहां से इसको नाम दे देते हैं 3 एंगल इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और यहीं से दोनों से 1 एंड सेकंड से ही, 1 एंड 2 से ही क्या करेंगे, देखो अगर 3 4 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, यहाँ पे 3 2 के इक्वल है, तो 2 4 के इक्वल होगा। ठीक है, जो कॉमन है उसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, दोनों को हटाया, तो यहाँ से 2 यहाँ से 4 दोनों इक्वल हो गए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये इसको नाम देते हैं 4, इक्वेशन 4। अब यहाँ से देखें अगर थर्ड और फोर्थ से, तो क्या होगा, इन दोनों को सम कर देते हैं। 3 + 4, जब 3 + 4 किया
तो क्या होगा, यहाँ से दोनों को ऐड किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो क्या होगा, ये जो एंगल 1 प्लस 2 होगा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, एंगल ABC बराबर। और ये जो 3 प्लस 4 है वो ये है, ये क्या हो जाएगा, BCD हो जाएगा, एंगल BCD है ना, जो कि क्या है दोनों, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल दोनों फिर से अल्टरनेट बन रहे हैं, ठीक है। पिछली बार सिर्फ इसका अल्टरनेट लिए थे, आधे आधे का, इस बार पूरे का अल्टरनेट। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल हैं, और जब एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल, तो क्या बताया, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, तो यहां से क्या हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD के, प्रूव। क्लियर है, बस हमें यही दिखाना था, ये एंगल पूरा, ये एंगल दोनों इक्वल हो गया, तो ये लाइन जो है AB और CD, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल हो जाएगी। आई होप समझ लियो आराम से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे के दो तीन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल CD, ये AB जो है वो इस CD के पैरेलल है, ठीक है। एंड P इज एनी पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट P है, एज शो इन द फिगर, प्रूव दैट ABP मीन ये एंगल, प्लस BPD मीन ये एंगल, ठीक है, प्लस CDP मीन ये एंगल, इक्वल टू 360 डिग्री है या नहीं है। क्लियर है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, अगर यहाँ से ऐसे डायरेक्टली निकालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों से आएगा नहीं, है ना। अगर इसको डायरेक्टली ऐसे निकालें इसी फिगर से, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। लिखेंगे क्या, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू AB एंड CD, ठीक है, थ्रो P से होके जाती हुई एक लाइन ड्रा करनी है जो AB और CD दोनों के पैरेलल हो। क्लियर है। अब यहां से देखो, यहां से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, एक बार इतने का करेंगे सॉल्व, एक बार इतने का करेंगे सॉल्व, बाद में दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें ऊपर वाले पार्ट में इसमें देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ABP एंगल है, ये एंगल, ठीक है, प्लस ये जो एंगल है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है आधा ऊपर, इसके इस लाइन के ऊपर वाला यहाँ पे, वो क्या होगा, ये मान लेते हैं पॉइंट E है, ठीक है, ये पॉइंट E है मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल EPB दोनों 180 डिग्री होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री बनाएंगे, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री के अलावा एक और चीज़ बोल सकते हैं, जैसे कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल नहीं हो जाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का भी तो समय 180 डिग्री होता है, तो दोनों से बोल सकते हैं ये, ठीक है। सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, और ये दोनों लाइन AB और EP पैरेलल हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर होगा, वो उसका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब नीचे वाले में आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये CDP प्लस यहाँ पे जो एंगल नीचे वाला बन रहा है आधा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, EPD, एंगल EPD, ये एंगल, वो भी तो क्या होगा, उसका सम 180 डिग्री होगा। ये सेकंड सेम इसी तरह से सप्लीमेंट बोले या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोले, दोनों तरह से बोल सकते हैं। अब हम इसको दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस सेकेंड 1 प्लस 2, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ABD, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, CDP। और अगर इसकी बात करें, इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों की बात करें तो क्या होगा, देखो EPB मीन दिस एंगल एंड EPD मीन दिस एंगल, ये दोनों मिलके पूरा हो गए
ये दोनों मिलके क्या हो गया, आधा आधा मिलके पूरा हो गया, और इसको पूरा क्या बोलेंगे, बी पी डी बोलेंगे, है ना, प्लस एंगल बी पी डी, ये राइट में क्या है 360 डिग्री है। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आधा आधा कर लिया था, उसके बाद में दोनों को ऐड किया तो ये और ये मिलकर के पूरा ये हो गया, और ये क्या है बी पी डी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है पूरा प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करने को बोल रहा था। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा फिगर को हमें जो है इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पूरा डायरेक्टली उसी पे नहीं करना है, थोड़ा सा हमें अपने दिमाग लगा के उसको कुछ ड्रा करना पड़ता है, उसके बाद उससे आसान हो जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी जो जस्ट किए थे उससे मिलता जुलता है। क्या कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल डी, ये ए बी है और ये डी है, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, देन प्रूव दैट ए बी सी मीन दिस एंगल एंड बी सी डी मीन बी सी डी, ये एंगल इक्वल होगा किसके, 180 प्लस सी डी के, इसके इक्वल होगा। तो अगर हम इसको भी अगर डायरेक्टली इसी फिगर से करेंगे तो होगा नहीं, है ना, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें, ठीक है, और इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ, ए बी सी डी ई एफ दे दिया। ठीक है, एफ दे दिया। अब लिखेंगे कैसे, ड्रा ए लाइन फ्रॉम सी पैरेलल टू ए बी एंड डी ई। क्लियर है, इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि डी ई, ये डी ई है, पैरेलल है किसके, एफ सी के, पैरेलल है किसके, ए बी के, ये तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, डी ई पैरेलल था एफ सी के, और ये ए बी भी इसके पैरेलल है, तो तीनों को एक ही बार में पैरेलल दिखा दिया। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या बताया था अभी, इससे पहले वाले में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, है ना, तो एक बार में ये वाले पार्ट को इतना लेके चलेंगे, दोबारा जब करेंगे तो ये वाला लेके चलेंगे पार्ट। ठीक है, तो पहले इसको लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो होगा ए बी सी एंगल जो होगा, एंगल ए बी सी, वो जो है ये एंगल, और एंगल ये एफ सी बी है, या फिर इसको बी सी एफ बोलो, बी सी एफ, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलो या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलो। ठीक है, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा, पैरेलल रहेंगी तभी होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल ना होती तो इन दोनों का सम 180 नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इसको क्या किया, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में, इस वाले में क्या करेंगे, देखो यहां पर जो एंगल बन रहा है यहां पर, वो और ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल, दिख रहे हैं कि नहीं, ये जो एंगल है ये और ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। ओके, तो यहां से हम इसको दे देते हैं, लिख देते हैं कि जो ई डी सी होगा, एंगल ई डी सी होगा, वो बराबर होगा किसके, एफ सी डी के, एंगल एफ सी डी के। क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। क्लियर है, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम इसकी बात करें बी सी डी की पूरे एंगल की बात करें, ठीक है, एंगल बी सी डी वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी एफ प्लस डी सी एफ के। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है वो किसके इक्वल है, बी सी एफ, यानी कि ये नीचे वाला जो एंगल है उसके, फिर ये जो डी सी एफ है यानी कि इसके। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह पे डी सी एफ की जगह पे क्या रख दें, डी सी एफ की जगह पे देखो ये मैंने एफ सी डी लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है, ये बी सी एफ है और इसकी जगह पर क्या रख देंगे, ई सी डी रख देते हैं, ये वाला एंगल रख देते हैं, ये एंगल ना रख करके ये वाला एंगल रख देते हैं, क्योंकि दोनों अल्टरनेट है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ई डी सी। क्लियर, और ये किसके बराबर है, बी सी डी के बराबर। ठीक है, ये हो गया एंगल सेकंड। अब इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन एक बार फिर से देखो कैसे होता है।
यहाँ पर जो है ये पूरा एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के और इस एंगल के, ठीक है। ऐड किया, दोनों को ऐड किया यहाँ पे, लेकिन ये जो दूसरा वाला एंगल है उसको ना रख करके हम ये रख रहे हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, अल्टरनेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ECD रख दिया, इसकी जगह पे ये रख दिया, EDC रख दिया, ठीक है। अब 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट में क्या है, पहले वाले में लेफ्ट में क्या था, ABC था प्लस BCF था, ठीक। और इधर क्या है, सेकंड में क्या है, इधर सेकंड में लेफ्ट में BCD था। तो दोनों का पहले लेफ्ट वाला ऐड कर लेते हैं, फिर राइट वाला ऐड कर लेंगे। ये लेफ्ट में इधर वाला फर्स्ट और सेकंड में ऐड हो गया, अब राइट वाला दोनों का ऐड करो। राइट में इधर क्या है 180, इसमें राइट में क्या है, इसमें राइट में BCF है, एंगल BCF है प्लस ECD है, प्लस एंगल ECD है। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, BCF कैंसिल हो रहा है, ठीक है। BCF कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, ABC प्लस BCD इक्वल 180 प्लस ECD। तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ होके आ गया। ABC प्लस BCD, AB प्लस BCD इजकल टू 180 प्लस ECD, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये जो हमारा आसानी से प्रूफ हो गया, इस तरह से करना है, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।